अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास मेट्रिक चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का हमारे पास ये चैप्टर है इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस का जो वर्ड्स है ना, इसको समझना और ये है क्या चीज़, असल में ये बायोलॉजी में मेन किरदार अदा करता है। और दूसरी, जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं, थोड़े से बेसिक बात पे जाते हैं चैप्टर से हट करके। हम जब बायोलॉजी के चैप्टर पढ़ रहे होते थे, स्पेशल क्लास 9 में जब हम पढ़ते थे, तो हमने अदर ब्रांचेस का नाम से याद शायद आप लोगों को होगा। हमने अदर ब्रांचेस पढ़े थे। हमने कहा मेन ब्रांचेस जो है वो तीन हैं, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन अदर ब्रांचेस में हमने पढ़ा था कि जिसमें जेनेटिक्स, मार्फोलॉजी, इसके अलावा सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो ये जो इनहेरिटेंस बायो का जो पूरा कोर्स बना हुआ है, ये चैप्टर वाइज बना हुआ है। और इस चैप्टर को कंप्लीट उनको बायो का नाम तो दिया है, लेकिन ये स्पेसिफिक एक ब्रांच से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले तो जहन में याद रखिएगा कि आपका इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है ये रिजेंबल करते हैं, और ये चैप्टर है इट इज़ द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स का ब्रांच है। अब हम जाते हैं जेनेटिक्स को, थोड़ा सा समझते हैं कि जेनेटिक्स में हम क्या जिक्र करते हैं। तो जेनेटिक्स की डिफिनेशन था कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दैट चेंजिंग विच आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। वो चेंजिंग के बारे में हम स्टडी करते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कलर, इसके अलावा हाइट, कुछ डिसीज़ होती है। फिर जब हम छोटे ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं तो कम्प्लीटली वो पेरेंट्स और मैच्योर सेल जैसा होता है। सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड्स अक्सर बायो के वर्ड्स बुक में इसमें यूज होते हैं। एक मैच्योर का वर्ड यूज होता है, एक डॉटर का वर्ड यूज होता है। तो मैच्योर के वर्ड से मुराद ये होता है कि दैट सेल विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। वो सेल जिसमें काबिलियत हो डिवाइड होने की। मैं चैप्टर की तरफ आप फिलहाल नहीं आ रहा हूँ। तो वो सेल जिसमें क्या हो, काबिलियत हो डिवाइड होने की। फिर जब हम नेक्स्ट डॉटर सेल की बात करते हैं, तो डॉटर सेल हमारे पास वो सेल होते हैं जो बिल्कुल इमेच्योर सेल होते हैं। तो इनहेरिटेंस का जो डिफिनेशन होता है वो ये है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ऑफ स्प्रिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म रिजेंबल देयर ओन पेरेंट्स। कि वो एक ऑब्जर्वेशन की जाती है। जब हम छोटे ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं तो हमें ये फ़र्क नज़र नहीं आता कि इसमें पेरेंट्स मैच्योर सेल कौन सा है या मैच्योर जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है और इसके ऑफ स्प्रिंग कैसे, क्योंकि वो सेल इसी तरह डिवाइड होते हैं कि वो सेम टू सेम बिल्कुल कॉपी होती है अपने पेरेंट्स जैसे। फिर जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हायर लेवल पर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज उनमें डिवाइड हो रही होती है। जैसे कलर की हो गई। फिर हम ये अक्सर जिक्र करते हैं कि भाई ये बच्चा जो है ना मामू पे गया है, वालदा पे गया है, वालिद साहब पे गया है। तो वो जो चेंजिंग आ रही होती है पेरेंट्स से बच्चों में, उन्हें कहा जाता है जेनेटिक्स। ये पूरा प्रोसेस जेनेटिक्स के अंदर होता है। और इसके अंदर जो हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वो चैप्टर हमारे पास है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला जो वर्ड है हेरिडिटी और ये वाला जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो मैंने समझा दिया कि जेनेटिक्स क्या है। अब हेरिडिटी क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉरी रिजेंबल देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। वो चेंज जो पेरेंट्स से मिलती है उसे हेरिडिटी कहा जाता है। और ये चेंज अगर बच्चों में आ जाए तो दैट विल बी नोन एज अ जेनेटिक्स। अब लाजमी बात है, एक प्रोसेस से चल रहा होता है। जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हम ग़िज़ा के इनटेक करते हैं, उसकी पूरी डाइजेशंस होती है, वो एटीपी में चेंज होता है और फिर ये एक पूरा प्रोसेस होता है। इसी तरह हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो सांस लेने का अमल, फिर वो लंग्स तक पहुंचते हैं और फिर ऑक्सीजन सेल टू सेल तक प्रोवाइड होती है। इसी तरह जो ये जेनेटिक्स चेंजिंग की जो प्रोसेस हो रही होती है, ये भी एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम्स का नाम है, जिस सिस्टम से ये चेंजिंग जारी होती है, दैट इज नोन एज अ इनहेरिटेंस। सही। तो अब नेक्स्ट इसमें हम बात करें कि ये चेंजिंग हो रही कैसी होती है। इसमें ज़्यादातर ये होते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस हो रही होती है। अगर कुछ जो चेंजिंग अलग नज़र आ रही होती है, जैसे यहाँ पर सिमिलर purposes of the same letter are not actually like the same is true about the plants such as a difference are called variations। जो चेंजिंग पेरेंट्स है बच्चों में आ रही होती है या जो प्लांट्स के अंदर हम बात करें दैट विल बी नोन एज अ वेरिएशंस। तो इंशाल्लाह इसकी जो कंप्लीट डिटेल है, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर्स में हम आपको दिखा सकते हैं कि ये आपको एक जैसे जो है ना बच्चों के जो है अपने मेच्योर सेल के साथ जो पेरेंट्स के साथ कुछ रिजेंबल नज़र आ रहे होते हैं, कलर के, हाइट के, इस वगैरह वगैरह। इसको कंप्लीट को क्या कहा जाता है? दैट विल बी नोन एज अ इनहेरिटेंस। यहाँ पर एक और वर्ड यूज होता है दैट इज नोन एज अ जेनेटिक्स। याद रखिएगा बॉडी के अंदर जितनी भी वर्किंग हो रही होती है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जीन्स।
जीन्स एक कोडिंग काम कर रहा होता है, जो ये डीएनए के अंदर मौजूद होता है। जैसे आप इंशाल्लाह चैप्टर के अंदर ही हम पढ़ेंगे कि डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर जीन से मुराद हो कि द इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ कोडेड बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन्स। देखो यहाँ पर मुल्क के दौरान कुछ चीज़ें होती हैं जो जेनेटिक कोड कोडिंग अल्फाज में होते हैं। वो अल्फाज किसी आम इंसान को समझ नहीं आ रहा होता है। अक्सर हम बाहर किसी मार्केट वगैरह जाते हैं तो जो वहाँ पर बिजनेस मैन लोग होते हैं ना, वो अपने अल्फाज, वो अपनी बातें जो है ना जेनेटिक्स कोड में कर रहे होते हैं, एक कोडिंग सिस्टम में कर रहे होते हैं। इसी तरह सेल टू सेल जो प्रोसेस चल रहा होता है कोड के शक्ल में, उन्हें कहा जाता है जीन्स। अब देखो सेल के अंदर प्रोटीन बनाना है। अब प्रोटीन बनाने का जो अमल होता है या डीएनए को अपग्रेड होने का अमल होता है या इसके अलावा सेल डिवाइड होने का अमल होता है, तो ये कोडिंग के शक्ल में होते हैं। वो कंप्लीट सेल उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही होती है, सिर्फ वो चीज़ टारगेट होती है यहाँ पर जिनके तरफ इशारा होता है और जिन चीज़ के अंदर आगे बढ़ना होता है। तो ये जीन्स के शक्ल में होती है। सो द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टू ऑफ स्विंग पास थ्रू। अब यहाँ पर हम वो चेंजिंग की बात करते हैं जो पेरेंट्स से किस में चेंज हो रही होती है, बच्चों से चेंज हो रही होती है। तो ये चेंजिंग पास होती है ऑफ स्प्रिंग में थ्रू एग, एग के जरिए होती है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा, हमारे पास एक पूरा प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि एक स्पर्म ट्रांसमिशन होती है, एक एग बनता है, फर्टिलाइजेशन का अमल होता है और उसके थ्रू जो है ना न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रमोट होते हैं। जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो कॉपी सेम टू सेम बन जाती है, क्योंकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वो बाय बाइनरी फ्यूजन होता है। इसके अलावा वो प्रोसेस बाय बडिंग होता है। ये मैं पिछले चैप्टर को थोड़े से रिपीट करवा रहा हूँ आप लोगों को। फिर एक और सिस्टम उसमें आ रहा था दैट इज नोन एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस मस्ट टू द नीड ऑफ टू पेरेंट्स इज वेल, जिसमें टू पेरेंट्स की बहुत नीड होती है और दे मस्ट हैव अ डिफरेंट जीन्स, उनका डिफरेंट जीन्स होते हैं। जब हम फिर मेल की बात करते हैं तो उनमें पाई जाती है स्पर्म, और जब हम फीमेल की बॉडी की बात करते हैं तो दैट इज नॉन एज अ वो ओरीज के अंदर बनता है। तो वहां से चेंजिंग आ रही होती है। अब जो डोमिनेंट होता है, आगे इस चैप्टर के अंदर हम इसके प्रोसेस करेंगे, जो डोमिनेंट, जो करेक्टर डोमिनेंट होता है, वो डोमिनेंट करेक्टर जो है ना पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो रही होती है एज अ जेनेटिक्स या एज अ इनहेरिटेंस या एज अ सेल्स और जीन्स का शक्ल में ट्रांसफर हो रही होती है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स होते हैं, जो आप लोगों को मालूम है कि क्रोमोसोम्स होता क्या है। क्रोमोसोम्स असल में, क्रोमोसोम्स का जो वर्ड्स है ना, इसकी कंप्लीट मतलब है कलर बॉडी। और इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा या जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।